हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल ट्रिक्स विद डॉक्टर फरमान अली। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आप पढ़ चुके हैं फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन रेशो टाइप क्वेश्चंस, यानी कि फास्ट ट्रिक के माध्यम से अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस को फास्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया है, ये आप लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। फोर्थ लेक्चर में आपने पढ़ा है कि जब क्वेश्चन में रेशो भी हो और फ्रैक्शन भी हो तब आप फास्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन फ्रैक्शन टाइप रेशो क्वेश्चंस। और आज पढ़ेंगे आप फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फॉर्म। जब आपके क्वेश्चंस एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी कि बीजगणितीय समीकरणों में गिवन हो तब आप फास्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस चैनल पर जाकर इससे पहली वीडियो देख सकते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y = 31 तथा 7x = 5y हो तो 2y - x का मान क्या है। तो इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जब आपके पास इस टाइप से इक्वेशन होगी तो हमारा जो रेशियो होगा x और y का जो रेशियो होगा वो क्या होगा कि जो y का कोफिशिएंट है वो तो x होगा और जो x का कोफिशिएंट है वो y की वैल्यू होगी। यानी कि इसमें दिया है x/y = 5/7। अब हमारी ट्रिक क्या थी? फास्ट ट्रिक दिस अपॉन दिस इंटू दिस। तो सबसे पहले हम फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिक्स वैल्यू आपकी है 31 फिक्स वैल्यू है, ये आपने नोमिनेटर में रख दी। इसके कंपैरिजन में आप वैल्यू जो लेते हैं वो रेशो से लेते हैं। तो रेशो आपका 5/7, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 2x + 3y की वैल्यू दे रखी, तो आपकी x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 10 और 3 × 7 7 × 21, तो ये हो गए 21 और 10 31। तो 31 आ गए आपके ये। अब आपको निकालना क्या है? 2y - x। तो 2y का कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14, क्योंकि y की वैल्यू 7 है। 2 × 7 = 14 माइनस x की वैल्यू 5 है। 2 × 7 = 14 - 5 दैट इज 9। अब 31 से 31 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 9। यह वैल्यू आपकी 9। एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको रेशो चेक करना है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो रेशो पर बेस्ड थी, और उसकी हेल्प से फिर हमने फ्रैक्शन में भी क्वेश्चंस किए हैं, और उसकी हेल्प से फिर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास इस टाइप से इक्वेशन होगी तब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी। x की जो वैल्यू होगी वो y का कोफिशिएंट होगा यानी कि 5, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो y की वैल्यू होगी। तो x/y हो गया आपके पास 5/7। अब फिक्स वैल्यू आपको दे रखी 31 किसकी है? वो इस इक्वेशन की है।
तो इस इक्वेशन में क्या है 2x प्लस 3y, तो x की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर आपके पास 5 और y की वैल्यू हो गई 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पंजे 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 10 और 3y की हो गई 3 सत्ते 21, तो इसकी हो गई 21, तो दोनों को ऐड कर देंगे 21 और 10 31, ये आ गई 31 और ये फिक्स वैल्यू है आपके पास 31। निकालना क्या है आपको 2y माइनस एक्स, तो अब 2 और y कितना है 7, तो 2 सत्ते 14, x की वैल्यू 5 है, तो -5 14 -5 9, तो ये आ गया 9, 31 से 31 कैंसिल, तो 9 आ गया आपके पास आंसर, दैट इज 9, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34 और x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 13/8 हो, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5y प्लस 7x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप रेशो निकालेंगे, फिक्स वैल्यू आपके पास 34 है, तो 34 आ जाएगी। यहाँ पर 2x है प्लस 3y है, तो x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, तो यानी कि टोटल तो हो गया आपके पास 13 और y हो गया 8, तो x कितना हुआ, तो 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आ गया आपके रेशो x और y का। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 2x, तो 2 पंजे 10 और 3y 8 या 24 और 10 34, तो 34 आ गया। मल्टीप्लाई जो फाइंड आउट करना है क्या 5y प्लस 7x, तो 5y कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35, 35 और 40 85, तो आपके पास आ गया 85, 34 से 34 और आपके पास आंसर 85 आ जाएगा। एक बार फिर, तो सबसे पहले आप रेशो चेक करेंगे, तो हमें इतना लिखना नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए लिखना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर इस जो इक्वेशन दी है इससे चेक करेंगे, तो y की वैल्यू तो 8 दे रखी है, तो x प्लस वाई की 13 है, तो यहाँ से माइनस कर दें तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की 5 है, y की 8 है, तो यहाँ पर तो फिक्स वैल्यू 34 है, तो 2x, तो 2 पंजे 10, 10 इसकी हो जाएगी और 3y 8 या 24, 24 इसके हो जाएंगे, 10 और 24 34, ये आ जाएगा, फिक्स वैल्यू 34 है। और आपको निकालना है 5y प्लस 7x, तो 5 अट्ठे 40 और 7 पंजे 35, 35 और 40 85, तो 34 से 34 कैंसिल, बचा 85 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, तो फिक्स वैल्यू हमारे पास है 5 और x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/7। देखो x की तो वैल्यू है आपके पास 5 और x प्लस वाई की 7, तो y की कितनी होगी, तो y की होगी आपके पास 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो y की हो गई 2, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो फिक्स वैल्यू आपके पास 5 है अपॉन इसकी फिक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की है 3 पंजे 15, 15 और माइनस 5 दूनी 10, तो 10 माइनस कर दें 5 आ जाएगा आपके पास, इनटू निकालना क्या x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की है 2, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, 5 से 5 कैंसिल और 3 आपका आंसर आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y
और जेड का औसत 24 है, यदि x रेसो y इज इक्वल टू 2:3 एवं x प्लस वाई 60 हो तो x माइनस जेड का मान क्या है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि औसत क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूँ। औसत बराबर होता है योग और बटे संख्याओं की संख्या, तो मैंने लिख दिया संख्या, तो कुल योग आएगा ऊपर, जितनी भी संख्या होंगी यानी कि उनका योग। तो जैसे हमारे पास उसने दे रखा है कि औसत कितना है 24 है, तो 24 तो यहाँ पर आ गया। कुल योग नहीं दिया उसने, तो कुल योग निकालना है। अब संख्याओं की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास योग आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास एवरेज दिया हो, औसत दिया हो, तो आपको संख्याओं का पता होगा, तो आप योग में औसत में संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास योग आ जाएगा। तो मेरे पास जो योग आया है तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 72। तो ये हम बार बार नहीं करेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, केवल आपको एक बार और रिमाइंड कराया है। अब देखिए, तो x, y और z का औसत 24 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 72। उनका रेशो दे रखा है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 60 है, तो मेरे पास क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 60 है, तो x माइनस जेड का मान क्या होगा। तो फिक्स वैल्यू आपके पास 60 है, तो 60 अपॉन किसकी है x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई कितना है ये दे रखा है 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर दिया, इनटू निकालना क्या है x माइनस जेड का मान निकालना है। तो जेड तो मेरे पास नहीं था, तो यहाँ से जेड तो निकलेगा, तो मैं x का निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने लिख दिया 2। तो 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 और ये आ गया 12 दूनी 24। किसकी वैल्यू आई है ये x की आ गई। तो अब मुझे निकालना क्या है x माइनस जेड निकालना है। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 72 है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 60 है, ये दे रखा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा जेड बचेगा। तो इसमें से 72 में से 60 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 12। तो जेड आ जाएगा 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 12। तो निकालना क्या, ये तो आ गया हमारे पास किसकी x की वैल्यू, और ये आ गया हमारे पास z की वैल्यू। तो मुझे निकालना क्या है x माइनस जेड, तो x माइनस जेड हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर E, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर E 12। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इज इक्वल टू 21। अब आप देखिए फिक्स वैल्यू आपके पास 21 किसकी है ए बी की है। अब ए बी, पहले तो ए बी निकालो। अब यहाँ पर क्या है इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर होगा और नीचे 2 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर इधर था इससे ये कैंसिल और जो स्क्वायर यहाँ था इससे ये कैंसिल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं आपको, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और जब दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तब हम ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तब आप क्या करेंगे कि दो संख्याओं का एक बार दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो ए आ जाएगा आपके पास 5 और 2 7, 7/2। और बी कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गए, 3/2। तो ये तो आ गई आपकी ए और बी की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पर है ए बी इज इक्वल टू 21, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7×21/2×4। और इनटू क्या निकालना है मुझे, ये पूरा इतना बड़ा फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। और ये जो 4 होगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के कितना है, 7×7=49। तो 49/4 प्लस बी स्क्वायर 3/2 है, तो 3×9/4 प्लस 3। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, तो ए बी 7×21 और नीचे आ जाएगा 4, तो 21/4। अब देखिए नीचे तो सबका सेम ही है, तो कितना आ जाएगा 4। ऊपर के ऐड कर देंगे, तो 21×63, 21×63 और 63 का 3 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 21×63, 9×9 9×2=18 और 3 21, 21 का 1 हासिल को 2, 4×2 6, 8×6 12, तो ये हो गया 21। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 121/4। और ये जो 4 ऊपर आया था इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 21। तो एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फिक्स वैल्यू आपके पास 21 है, तो 21 आ गई आपकी ये। फिर आपको चाहिए रेसो में वैल्यू, तो यहाँ से आप 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a + b इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से a + b इज इक्वल टू 5 है और a - b इज इक्वल टू 4 है। तब आप एक बार दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार दोनों को घटाकर 1 से डिवाइड कर देंगे, तो एक बार a की वैल्यू आ जाएगी और एक बार b की वैल्यू, यानी कि 5 और 2 7/2 और 5 - 2/2 यानी कि 3/2। तो a b की वैल्यू 7/2 और b की वैल्यू 3/2 आ गई है। अब ये वैल्यू आप किस में रखेंगे, ये रेशियो है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×21/4। तो जो थर्ड प्लेस पर होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। और फिर हमें जो निकालना है इसकी वैल्यू रेशो से निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर के कितना हो जाएगा, 49/4, बी स्क्वायर के कितना हो जाएगा, 3×9/4 और 3ab। तो ए बी मल्टीप्लाई कर देंगे 7×21/2×4 और 3 पहले से, तो 21 या 63 ही आ जाएगा। तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 63, 9 और 49, तो इनका टोटल आ जाएगा 121 और नीचे सब सेम है तो /4। तो ये आपने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल और 21 से 21 कैंसिल और आपके पास बच गया 121, आ गया 121, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इतने आसानी से फास्ट ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक तालाब में बत्तख और मेंढक क्रम से 37:39 अनुपात में है। तालाब में बत्तखों और मेंढकों की औसत संख्या 152 है। तालाब में कितने मेंढक हैं? तो फिक्स वैल्यू क्या है, 152। अब ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले भी बताया ये क्या है, बत्तखों और मेंढकों की औसत संख्या है, यानी कि 152। तो 152 दो संख्याओं का औसत है। दो संख्याओं का औसत को योग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो 152 × 2, तो यानी कि दो संख्याओं का योग हो गया। दो संख्या कौन सी, ये है। अब इनको
ऐड करके डिवाइड कर दो। 9 और 7 16 का 6 हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7। निकालना क्या है, तालाब में कितने मेंढक हैं, तो मेंढक की संख्या कौन सी है, बाद वाली है, तो 39। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 76, 76 से कैंसिल हो जाएगा, 76 दूनी 152। देख लेते 2 सिंह 12 2 अस्सी 1 2, हाँ ठीक है, 76 से कैंसिल हो जाएगा 152 टू टाइम्स, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 39, तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 156। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याएं क्रम से 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसने, ठीक है, और उनका औसत दे रखा है। तो औसत कितना है, 25 है, तो 25 औसत है। औसत को योग में बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो जब ये 3 संख्याओं का योग है तो रेशो में भी इनका योग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15। निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 5 छंग 30। आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बार और, 3 संख्याएं क्रम से 4:5:6 के अनुपात में और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको औसत दे रखा है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको औसत गिवन हो तब आप जितनी संख्याओं का औसत हो उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास योगफल आ जाएगा। तो आपके पास 25 इंटू 3, 3 संख्या, तो ये योगफल आ गया, किन का, तीनों संख्याओं का योगफल आ गया। तो तीनों संख्याओं का योगफल इनका तीनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ गया 15। निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको कैंसिल करें, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, तो आपके पास 5 आ गया, 5 छंग 30। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी ऐसा ही है, आसानी से कर सकते। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली 2 संख्याओं का योग। अब देखें, मैंने शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि जब फ्रैक्शन हो तब उसमें कौन सी वैल्यू किसकी होती है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है योग के साथ। तो योग दो संख्याओं का योग कितना होगा, 8, बस 2 संख्याओं का योग 8 है। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी हो गई, तो पहली तो हो गई आपके पास 3, और अन्य 2 संख्या, तो यानी कि दूसरी और तीसरी कितना, 8। तो ये रेशो है। तो 3 संख्याओं का योग, फिक्स वैल्यू आपके पास 22, लेकिन क्या है ये औसत है, कितने का, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन, अब क्या है, इन तीनों का टोटल रेशो में आ जाएगा 8 और 3 11। निकालना क्या है, पहली संख्या कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो आपके पास आ गया 18 आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक कार्टून में एक दर्जन दर्पण थे, वह कार्टून गिर गया, निम्न में से कौन टूटे दर्पण एवं ठीक दर्पण के मध्य अनुपात नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझिए, एक कार्टून है जिसमें 1 दर्जन दर्पण है, यानी कि 12 दर्पण है, वह कार्टून गिर गया, निम्न में से कौन टूटे दर्पण और ठीक दर्पण के मध्य अनुपात नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कौन सा अनुपात है जो नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, सपोज कोई पार्क है, उसमें 50 टाइगर्स हैं,
और उन 50 टाइगर्स को 2 अन्य पार्क में रखना है। उन 50 टाइगर्स को 2 अन्य पार्क में रखना है। तो जब भी वो 2 अन्य पार्क में रखे जाएंगे तो वो पूरी पूरी डिजिट में रखे जाएंगे। सपोज मैं कहूँ 50 हैं, अब मैं कहूँ इनको 1:1 में आपको रखना है। तो 1:1 हो सकते हैं आपके पास 25 एक में आ गए, 25 दूसरे में आ गए। लेकिन अगर मैं कहूँ 1:3 तो क्या पॉसिबल है? 1:3 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कितने हो जाएंगे, इसके टोटल से ये टोटल को डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 50/4। 50/4 कितना हो जाएगा? 12.5। अब 12.5 में क्या होगा, यानी कि एक में तो 12.5 जाएंगे और दूसरे 50 - 12.5 कर दो तो 12.5। ऐसा तो है नहीं कि आधा टाइगर उधर चला जाएगा और आधा जो बचेगा दूसरे पार्क में, नहीं, पूरी पूरी फिगर में जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेसिमल में नहीं आंसर आते, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। 1:3 सॉरी 1:2 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 16×48 नॉट पॉसिबल। 1:5 सॉरी 1:4, 1:2 हो गया, 1:1 हो गया, 1:2, 1:3, 1:4। तो 1:4 क्या 1:4 हो सकता है? तो टोटल हो गया कितना, 5, और 5 से 50 डिवाइड कर देंगे, आराम से आ जाएगा, 5 धाम 50। तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। एक बार फिर सपोज आपके पास 50 टाइगर्स हैं और उनको 2 अलग अलग पार्क में डिवाइड करना है। तो हमने पहले लिया 1:1, तो यानी कि 25-25 दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिया 1:2, तो 1:2 का मतलब क्या है, 16×48, यानी कि इसके टोटल से 50 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखो ये 1:1 है तो कितना हो गया टोटल, 2, तो 2 से 50 डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसमें 25 आ जाएंगे, इसमें 25 आ जाएंगे। लेकिन 1 + 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, यानी कि डेसिमल में आ रहा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सपोज 1:3 है, तो कितना होगा 4, क्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा 50? नहीं हो रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 1:4, तो 1:4 कितना होगा 5, तो 5 से डिवाइड हो रहा 5 धाम 50, तो ये पॉसिबल है। तो इस रेशो में हो सकते हैं 1:4। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना। अब चलिए करते हैं, समझ में आ गया होगा। एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पण थे, वह कार्टून गिर गया, निम्न में से कौन टूटे दर्पण एवं ठीक दर्पण के मध्य अनुपात नहीं हो सकता? तो कितने थे आपके पास, देखिए 12। अब 12 है, उसने कहा पहला फर्स्ट ऑप्शन है 7 और 5 12, तो 12, तो 12 से तो 12 डिवाइड हो रहा है, तो ये अनुपात तो हो सकता है, लेकिन उसने पूछा अनुपात नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, नहीं हो सकता, तो ये तो होगा, ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो सकता ये। उसके बाद 3 और 1 4, 4 से 4 या 12, यानी कि डिवाइड हो रहा, ऑप्शन तो है, लेकिन उसने पूछा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं, ये हो सकता है। फिर 3:2, यानी कि 5 से कट रहा है, नहीं, तो डेसिमल में आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो उसने पूछा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, ये आंसर सही है। और 2:1, यानी कि 3 3 चौक 12, इसका भी आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन उसने पूछा नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं हो सकती, उसने पूछा नहीं हो सकती, तो दोनों का टोटल
कर लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल है तो हमारी तो ट्रिक भी वही है, योगफल अपॉन रेशो में उसका योगफल। तो 5 और 7 12, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84। तो ये हो सकता है, लेकिन उसने पूछा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। फिर 13 और 8 21, तो ये हो गया 21, 21 से तो कैंसिल हो जाएगा, 21 चौक 84। तो यानी कि योगफल हो सकता है, लेकिन उसने पूछा नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है, तो इसलिए ये कैंसिल। फिर 1:4, यानी कि 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। तो यानी कि डेसिमल में नहीं वैल्यू आ रही, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उसने पूछा कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो 3 और 2 5। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 छंग 30 और डेसिमल में आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उसने क्या पूछा, अनुपात नहीं हो सकता, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर बॉयज और ये होगी गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, बॉयज 1 है तो ये 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि टोटल जो होगा वो इस रेशो से डिवाइड होगा तभी वो हो सकती है, लेकिन उसने क्या पूछा, नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। तो टोटल हो गया 4, तो 4 से 48 डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो ये नहीं हो सकता। 44 ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसने क्या पूछा, नहीं हो सकती। तो 40 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 धाम 40, तो ये भी नहीं हो सकता। 42 4 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये संख्या नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती है। तो आपसे पूछा क्या, प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो 42 को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेब और 20 नारंगी उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का मूल्य है। 4 सेब और 4 नारंगी का मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, 12 एप्पल प्लस 20, अब नारंगी ऑरेंज लिखना पड़ेगा तो मैं एन लिख देता हूँ, वरना ओ जो है जीरो जैसा हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 8 एप्पल प्लस 28 एन नारंगी। तो ये 8 ए हैं, ये 12 ए हैं, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो आपके पास 4 ए इज इक्वल टू, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 एन। तो कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, तो ए इज इक्वल टू 2n। तो एप्पल और नारंगी का रेशो कितना आएगा, एप्पल का हो गया 2 और इसका हो गया नारंगी का 1। तो मैंने बताया था कि जो n का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, जो a का कोफिशिएंट है वो n की वैल्यू होगी। तो आपको निकालना क्या है, 4 सेब, क्या हो गया इसको, तो 4 सेब, तो 4 सेब इंटू 2, तो रेशो 6 नारंगी, तो 6 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, तो इससे ही कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 4:3, तो ये आ गया 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 छात्र परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे। दोनों को मान लेंगे, सपोज x लड़कियां हैं y लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या से अधिक है तो लड़कियों की संख्या x प्लस 40 कर दी, लड़कों की y कर दी। तो इस तरीके से निकालते थे, लेकिन वो मेथड बहुत लॉन्ग होता है, ऐसे आपको नहीं करना है। तो करना कैसे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल है 100। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 40 अधिक है तो लड़कियों के आगे आपके पास, तो हमने लिख लिया गर्ल्स और ये आगे बॉयज। तो सपोज इनके पास कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक है। तो कितना अधिक है, 40। तो यानी कि 40 अधिक है। तो ये जो 40 है, लड़कों से लड़कियों की संख्या 40 अधिक है, तो 40 जो अधिक है उसको हमने अलग कर दिया। तो 40 अलग कर दिया तो ये जो नीचे की है तो दोनों बराबर ही होंगी ना। तो आपके पास कितनी थी, 40 थी, तो टोटल थी 100 में से 40 तो अलग कर दिया, तो बचा कितना, 60। तो ये दोनों 60 के बराबर होंगे, तो यानी कि 30 इसकी और 30 इसकी। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 30, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 30 और प्लस 40 यानी कि 70। तो लड़कों की संख्या निकालनी 30 आ गई। एक बार फिर सौ छात्र परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक है, देखो तो ये हो गया आपके पास बॉयज़ और ये हो गया आपके पास गर्ल्स। तो हम उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक है, तो ये हो गया 40। तो हमने क्या किया, जो 40 अधिक थी उसको अलग कर दिया, तो नीचे बचा 60, और 60 कितनी है, दोनों की है। तो 60 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 30 इसके आ गए और 30 आपके पास ये आ गए। तो बॉयज़ 30 हो गए और गर्ल्स 30 प्लस 40, तो ये हो गए 70। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 53 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले, बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास आ गया ए बी सी। बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तो इसको 8 रुपये ज़्यादा मिले, किसको, बी को, तो ये हो गए इतने। और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले। आप देखिए, उसने कहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, या आगे 7 रुपये अधिक। और अगर जब हम देखें सी, ए को सी से कितने मिले, तो ए को सी से कितने अधिक मिले, 7 और 8 15, ये ध्यान रखना। तो सपोज यहाँ पर अगर मेरे पास x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8, और a कितना हो जाएगा, x प्लस 15। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 53। तो टोटल कितना है आपके पास, 53। तो ये हो जाएगा x प्लस
15 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53। तो यहाँ पर आप एक्स एक्स और एक्स, तो ये हो गया आपके पास 3x, और ये जोड़ देंगे 8 और 15 कितने हो जाएंगे, 8 और 15 हो जाएंगे 23, और 23 राइट हैंड चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 53 माइनस 23, तो कैंसिल होगी, कितना हो जाएगा 0, और 5 में से 2 गए 3, तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 10 आएगा तो यानी कि c की वैल्यू तो होगी 10, और b कितना था x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, ये आ गया देखो 18, और a कितना था x प्लस 15, तो 10 प्लस 15 25, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 221 रुपये को एक्स वाई एवं जेड के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स को वाई से 52 रुपये अधिक मिलते हैं, वाई को जेड से 26 रुपये अधिक मिलते हैं, एक्स वाई एवं जेड को प्राप्त धन राशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कराया है ऐसे ही सेम ये करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स, ये वाई और ये जेड। तो सपोज इसने कहा एक्स को वाई से 52 रुपये अधिक मिलते हैं, वाई को जेड से 26 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वाई को जेड से 26 रुपये अधिक, सपोज इनके पास एक्स है तो इससे कितना 26 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 26 रुपये जेड से 26 रुपये अधिक मिल रहे। फिर एक्स को वाई से, तो वाई इतना तो पहले से है, लेकिन इतना तो पहले ही वाई से 52 रुपये अधिक मिले, तो यानी कि 52 और अधिक मिले इसको, तो ये हो गए 52, ये हो गए हैं 52। तो वाई को जेड से 26 रुपये और एक्स को वाई से 52 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर हम ये कहें कि एक्स को जेड से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो ये दोनों के इक्वल के बराबर होंगे, यानी कि 6 और 2 8 और 5 और 2 7, यानी कि 78। एक्स को जेड से 78 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सपोज इसको एक्स मिलते हैं तो इसको कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 26, और एक्स को कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 78। तो ये इन तीनों को ऐड कर देंगे और ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे 221 रुपये, तो ये आ गया 221 रुपये। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स और एक्स, तो 3x प्लस 78 प्लस 26 कितने हो जाएंगे, 8 से 14 के 4, हासिल को 1, और 7 और 1 8 और 2 10, प्लस 104 इज इक्वल टू 221। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 117, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा 39। अब आपके पास x जो है वो 39 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 39, और y कितना था, y था x प्लस 26, तो आप इसमें रख देंगे 39 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 65, ठीक है, ये 65, और ये है x
+78, तो x की वैल्यू 39 है, +78 कितना हो जाएगा 117, तो हो जाएगा 117। तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर आ गया आपका, तो कितना है आपका x आ गया है आपके पास 117 रेसो, y आया है 65 रेसो, और ये आ गया 39 आ गया। तो अब इसको जो कॉमन होता है कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, 13 से हो जाएगा 13×3 = 39, 13×5 = 65 और 13×9 = 117, तो 9/5/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9/5/3, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो कोचिंग सेंटर में जाकर नहीं पढ़ सकते।